ओके, सो एज प्रॉमिस्ड, मैं पहले ना ये सॉल्यूशन कराता हूँ। क्वेश्चन वोश्चन सब बाद में पढ़ेंगे, ठीक है? तो सब चीज़ें सेकेंडरी रखेंगे। सबसे पहले हम लोग ये स्टार्ट करेंगे और यहाँ से हम समझने का प्रयास करेंगे कि व्हाट इज इट। ठीक है, सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज आई एम क्रिएटिंग अ मैट्रिक्स। ठीक है, जैसे चाहत थी हमारी, और हम दो दो कॉलम दोनों तरफ ज़्यादा बनाएंगे। ठीक है ना, वी विल हैव टू टू कॉलम्स ईच एक्स्ट्रा। ठीक है, सो इन वन केस विल शो कैलकुलेशन, इन द अदर केस विल हैव टू लाइंस बेसिकली। ठीक है, सो मैं क्या करूंगा, मैं सिमिलर सा मैट्रिक्स बना लूंगा सबसे पहले। ओके, सो हाउ डू वी गो अबाउट इट, जरा देखो। ठीक है, मैं इस पे बनाऊंगा तो मेरे को लगता है मेरे को ज़्यादा दिक्कत आएगी। चलो कर लेते हैं फिर भी। ठीक है, सो वी हैव, अच्छा डेटा क्या गिवन है, M2, M7, M13, M13A और M15। इसके बाद मुझे दो लाइन जितनी जगह चाहिए। ठीक है, सो दैट आई विल यूज फॉर बाइनरी वेट। और हमारे पास है P101, P104, P105, P107 और P108। और इसके बाद अगेन हमारा वो जो डेसिमल निकलेगा, वो यूज करना है हम लोगों को। ठीक है, सो विल यूज द डेसिमल इक्विवेलेंट। सो इक्विवेलेंट निकालने का मतलब ये है कि आफ्टर असाइनिंग आर्बिट्ररी बाइनरी वेट्स, ठीक है, वी वांट टू ब्रिंग थिंग्स विच, देखो भाई, बाइनरी वेट अगर इस साइड ज़्यादा लगेगा तो ऑफ कोर्स जो भी P101 से रिलेटेड जो मशीन्स होंगी वो इकट्ठे आना चालू हो जाएंगी। ठीक है ना, सो आसपास की चीज़ें अगर एक साथ आ जाएं तो क्लस्टर्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे। दैट इज दी अप्रोच। ठीक है, और ये सब गिवन चीज है, तो मैं गिवन चीज को अभी तो नोट ही कर रहा हूँ बस। ठीक है, सो चाहे आप सोल्यूशन देख लो या क्वेश्चन देख लो, यहाँ तक की कहानी तो सेम ही है। ठीक है, सो 1 1 1 1, आई थिंक इधर भी 1 है। अच्छा, इधर 1, नीचे 1, M15 के आगे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, P108। सो देर इज अनदर 1 हियर। सो आप देख रहे हैं सब कुछ बिखरा बिखरा लगता है। ठीक है, और मिसमैनेज लगता है बिकॉज देर इज नो क्लस्टर्स डन। ठीक है ना, अच्छे से क्लस्टरिंग इसमें कुछ हो नहीं रखी। ओके, एंड आई कैन ड्रॉ लाइंस। ठीक है, ऑफ कोर्स आपके पास तो ज़्यादा सुविधा होने की आशंक मतलब आशा है, सॉरी आशंका तो क्या, आशा है। इवन आई कैन टेक अ लाइन एंड ड्रॉ, सो लेट मी डू दैट ओनली। ठीक है, इसका अपने कलर चेंज करते हैं, इसकी थोड़ी थिकनेस बढ़ा देते हैं, कुछ ज़्यादा हो जाएगा। राइट, एंड इसमें जो कलर है वो आई विल टेक डिफरेंट। ठीक है, सो दिस इज डन। ओके, नाउ आई कैन ड्रॉ मोर लाइन्स। सो अभी ये मेरे को भी सूरत लग रहा है थोड़ा, ये थोड़ा और लंबा स्ट्रेच किए होते तो वुड हैव बीन बेटर। सो आई थिंक आई कैन डू दिस नाउ। ठीक है, मैं इधर से भी ले लेता हूँ। तुझे क्या हो गया? ठीक है, एंड वी हैव इट हियर। हम्म, वी हैव इट हियर। ठीक है, अच्छा बाकी लाइंस तो आप ऐसे भी आपके बुक में होगी, मतलब बुक क्या, मतलब जो आंसर स्क्रिप्ट आप दे रहे हैं। सो विल बी यूजिंग व्हाट, विल बी यूजिंग सिंगल सिंगल लाइनर्स। तो वहाँ तो कोई दिक्कत आने से रही। ठीक है, सो जैसे मेरे को यहाँ पे अब करनी पड़ रही है मेहनत, वहाँ आपको नहीं आएगी प्रॉब्लम। ठीक है, सो दीज लाइंस वुड नॉट बी रिक्वायर्ड बाय यू एज सच। ठीक है, सो आप लोगों के लिए तो जल्दी बन जाएगा, आप इसको बना लीजिए साइड बाय साइड। ठीक है, ताकि हम और टाइम नहीं वेस्ट करें, और मुझे इसके साथ में जो इन्फरेंसेस लिखवाने हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। बाकी सारी चीज़ें सेकेंडरी है, जो इससे रिलेटेड इन्फरेंसेस है, ठीक है, दे आर गोइंग टू बी एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट। सो आई वॉन्ट यू टू राइट दोज। ठीक है, कि भाई हम लोग क्या समझना चाह रहे हैं और हम लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं इसकी जो प्रोसीजर है वो इसके सॉल्यूशंस के साथ लिखवाऊंगा।
ठीक है। सो अभी क्या हो जाएगा, अभी हम बाइनरी वेट निकालेंगे और यहाँ पे हम लोग डेसिमल इक्विवेलेंट निकालेंगे। जहाँ डेसिमल इक्विवेलेंट निकलेगा वहीं रैंकिंग होगी, ठीक है ना। सो बाइनरी वेट, और बाइनरी वेट में हम लोगों के पास क्या है अभी, हमारे पास जो कॉलम्स हैं और जो रोज हैं उनकी अलग मार्किंग और नेमिंग है। सो हम उसकी नेमिंग दे देंगे, राइट। सो दिस इज व्हाट वी हैव, और ये हमारी एक लाइन और ड्रॉ हो जाएगी इधर से इधर, ठीक है। एक लाइन और ड्रॉ हो जाएगी इधर से इधर, ठीक है। एंड आई कैन से भाई जो ये रो साइड है, ठीक है, या मैं इसको ऐसे कर लेता तो बेटर रहता, ठीक है। सो आई ड्रॉ इट दिस वे। एक बार क्या सब गलत गलत भी बना के देख लेना चाहिए, सो दैट वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। अरे क्या हो गया भाई तुझे, ले कंट्रोल जेड से ले ले भाई। आई डोंट नो, बड़ी आफत आई है इसको, ठीक है। सो आई से कि भाई मैं अभी क्या करूँगा, मैं इसको ऐसे मान रहा हूँ, ऐसे, ठीक है, और इसको ऐसे डिवाइड कर रहा हूँ। सो दिस बिकम्स जे, सो जे बिकम्स दिस वाला चीज़ और आई बिकम्स दिस वाला चीज़, ठीक है। सो हमें क्या लेना है, हमें लेना है बी डब्ल्यू जे, ठीक है। और हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, डी ई आई, डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ आई एंड बी डब्ल्यू ऑफ जे। नाउ दिस इज स्टेप वन, तो आप यहाँ लिख लीजिएगा, ये स्टेप वन रहेगा हमारा जब हम बी डब्ल्यू जे निकालेंगे। एंड दिस विल बी जस्ट नंबर ऑफ रोज कितना है, सो एन इज इक्वल टू, अभी हमारे लिए क्या होगा, नंबर ऑफ कॉलम्स होगा। हमें अभी रो का तो कोई टंटा है नहीं, सो हमारे लिए क्या होगा, नंबर ऑफ कॉलम्स होगा, राइट। अब चल जा, बड़ा ढीट है ये तो। रुको मैं इसको सिलेक्ट करके इस ऑब्जेक्ट को डिलीट कर देता हूँ, टाटा, राइट। मैं तेनू समझावा कि न तेरे बिना लगदा जी, ठीक है। तो वो कितने हो गए, 5। तो ये क्या हो जाएगा, 2 raised to the power 5 - 1, ठीक है। सो ये इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, हम बोल सकते हैं भाई 2 × 2 × 2 × 2, ठीक है। सो 16, ये 8, ये 4, ये 2 और ये 1, ठीक है। ये हो जाएगा 2 raised to the power 4 - 1, 2 raised to the power 3 - 1, 2 raised to the power 2 - 1 एंड 2 raised to the power 1 - 1, ठीक है। और वी कैन से 2 raised to the power 0। नाउ व्हेन वी कैलकुलेट दिस स्टेप वन is actually the number of combinations possible, ठीक है। So since we have a 5 by 5 kind of a thing, so step 1, when we undertake this step, it is showing number of possible combinations, okay. Since with every column right, combinations shall reduce, therefore मैं पहले इनफैक्ट बोलता हूँ as being already included, the previous one, right. Therefore we have a decreasing value of n, ठीक है। बार बार इसलिए डिक्रीज होगी
तो यहाँ पे खुद को हटा के गिन रहा है और फिर बाद में एक 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 करके हटते जा रहा है, क्योंकि वो जो दो कॉम्बिनेशंस इनिशियली आपस में बनते वो भी हट रहे हैं। ठीक है, सो कॉमन कॉम्बिनेशंस आर गेटिंग रिड्यूस, सो देयरफॉर दिस इज सिंपल बाइनरी अंडरस्टैंडिंग। कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, इट्स अ वेरी क्लियर कॉन्सेप्ट, राइट। अब जो ये है स्टेप 2, DEI, इसको यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ स्टेप 2। तो स्टेप 2 क्या है? स्टेप 2 इज बेसिकली जस्ट नथिंग बट मल्टीप्लीकेशन। सो 16 इंटू 1, और कुछ तो है नहीं, तो 1 के नीचे 16 है, और कुछ भी होता तो हम वो भी लेते। ठीक है, सो ये बेसिकली कितना आया? 16। फिर अच्छा, अभी आप यहाँ पे देखो, इसको रो वाइज सॉल्व कर रहे हैं। अच्छा, M7 को देखें तो हमारे पास में एक तो आ रहा है 8, और एक आ रहा है 8 के साथ में एक, तो ये कितना हो जाएगा? 7। अच्छा, एक यहाँ पे अगर हम देखें तो एक आ रहा है यहाँ पे 16, और यहाँ पे आ रहा है 2, तो ये हो जाएगा 18। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमें मिलता है इधर 8 और इधर 4, तो ये हो जाएगा 12। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हमें मिलता है सिर्फ और सिर्फ 2। ठीक है, और हम बोलेंगे कि अब हम इसकी निकाल देंगे क्या? रैंकिंग। और रैंकिंग कैसे आ जाएगी? हाईएस्ट वैल्यू विल बी रैंक 1। ठीक है, देन दिस विल बी रैंक 2, 3, 4 एंड 5। सो 2 4 1 3 5 करके हमारा पहला रैंक आ गया विद द फिगर्स दिस। अच्छा, यहाँ पे 16 और इनफैक्ट 7 क्यों 9 हो जाएगा ना, 8 था ना इधर, और 8 प्लस 1 लगेगा ना, सो सॉरी, माय बैड। एक मिनट, एक गलती तो करना चाहिए, और तो नहीं किया मैं। हाँ, नहीं, सब ठीक है। अच्छा, तो ये सिंपल सिंपल गया हमारा। अब हम जो ये कह रहे हैं कि द रैंकिंग इज नथिंग, द रैंकिंग इज नथिंग, बट सिंस, अब समझना, सिंस वी हैव गिवन P101 हायर वेट एंड P104 हायर वेट्स, तो हम बोलेंगे कि अगर उनकी क्लस्टरिंग हो रही है कहीं किसी के साथ भी, तो वो अपने आप ही क्या होगा, बाकी जगहों पे हायर वेट्स आने लगेंगे, तो वो आपके ना अपने आप ऑटोमेटिकली साथ में अरेंज होने लगेंगे। सो दिस इज जस्ट एन अरेंजमेंट रैंकिंग। ठीक है, सो आप क्या दे रहे हैं यहाँ पे? स्टेप 2, मल्टीप्लाई रो वाइज एंड एड आंसर्स फॉर एवरी रो। ठीक है, सो मल्टीप्लाई रो वाइज क्या करना है? बाइनरी। और क्या करना है? ऐड करना है। ठीक है ना, सो ऐड आंसर्स फॉर एवरी, मैं कहूंगा कि रो, तो वो रो के अंदर जो भी आ रहा है ना, मैं बोलूंगा एवरी सेल इन द रो। ठीक है, फॉर एवरी सेल इन द रो। ओके, सो मैं एग्जांपल भी दे देता हूं। मैं फॉर M13 ले लेता हूं। फॉर M13 इट विल बी, ठीक है, आप देखोगे तो M13 के लिए क्या होगा? 1 into 16 प्लस 1 into 2। ठीक है, 1 into 16 प्लस 1 into 2, सो ये क्या हो जाएगा? 18 हो जाएगा। ठीक है, स्टेप 3, वो स्टेप 3 आएगा आपका रैंकिंग का स्टेप। हाईएस्ट वैल्यूज would be ranked 1, highest values would be ranked 1 if there are two same numbers या same uh, D's, decimal equivalents achieved. In such cases, assign such rank
arbitrarily, राइट। मैं आपको ऐसा कहना चाहता हूँ, आरजेस एडवाइस यानी मेरी एडवाइस, फर्स्ट इन ऑर्डर प्रेफर्ड, जो बेसिक सीक्वेंस में पहले आ रहा हो उसको पहले ही रख लेना, ज़्यादा बेहतर रहेगा आप लोगों के लिए। इट विल बिकम ईजियर ना, क्योंकि अरेंजमेंट ही तो है, तो अरेंजमेंट करने में और आसान रहेगा कि हम ऑलरेडी सीक्वेंस में जो चल रहे हैं, सीक्वेंस में जो पहले आ रहा है उसको पहले असाइन कर देंगे तो बेहतर रहेगा, ठीक है ना, तो हमारी सीक्वेंस जल्दी मिलेगी हमें, राइट। ओके देन, अब क्या हो गया, स्टेप 4, चेक if such ranks are in sequence. If not, reshuffle the matrix as per ranks computed. ठीक है, so, चलो करते हैं रीशफल। सो अभी मैं क्या बता रहा हूँ, iteration, iteration to the matrix, so that was iteration 1, now this is iteration 2। ओके अगेन वही सेम चीज है, 5 5 बनेगा। अभी अलविदा ना कहना। तुम तुम मेरी, ये मेहनत मैं आपके साथ में नहीं करना चाहता था, लेकिन क्या करूं, मजबूर हूँ। अच्छा, रूह में बसा जा सीने लौट वालिए, एक बारी आजा दूर जान वालिए तेना। चलो जी, 1 2 3 4, एक और होता तो अच्छा रहता, बना दूं, बनाना ही पड़ेगा यार, इतनी कितनी जगह खाली मैंने, ज़्यादा ही खाली कुछ। चलो कोई नहीं, हमारे पास वैसे भी अब की बार नीचे होगी रैंकिंग, ठीक है, यहाँ आसान ही रहेगा, यहाँ BW ही निकालना है, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हमें रो वाइज रैंक्स मिले, ठीक है ना, सो रो वाइज रैंक्स मिलने के बाद तो अभी तो मैं क्या करने वाला हूँ, अच्छा रहेगा तो मेरी कहानी तो सेम ही रहेगी कि भाई मैं इसे बोलूँगा आई, इसे बोलूँगा जे। अब क्या है, मेरे पास में जो चेंजेस आए हैं, ठीक है, अगर हम यहाँ से देखें तो हमारे जो चेंजेस आए हैं वो क्या हुआ है, मेरी ये रैंकिंग 1 हो गई है, तो मैं M13 को पहले लिखूंगा, M2 के डेटा को बाद में लिखूंगा। सो M13 M2 M13A, ठीक है, M13 M2 M13A। चलो तो यहाँ चेंज करते हैं आप, M13 M2 M13A। अच्छा, उसके बाद M7 और फिर M15।
अच्छा, क्या मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे तो कहानी अभी तक कोई बदली नहीं है, तो हमारी वही रहेगी, यानी यहाँ पे अभी भी P101 ही रहेगा जैसे शुरुआत में था, ठीक है। और P104 रहेगा, उसके बाद P105, P107, P108। अभी यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, अब हम क्या लेंगे, रोज का बाइनरी वेट लेंगे, ठीक है ना। तो BWI बाई चांस हमारे पास दोनों पाँच पाँच ही है, तो कोई चेंजेस आएंगे नहीं, ठीक है। बट वो चेंजेस आ सकते हैं, यस आ सकते हैं, ठीक है। कोई चीज़ पाँच हो सकती है, कोई चीज़ छः हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, ठीक है। तो वो एलोकेटेड होगी उस हिसाब से, सो यू हैव टू बी अवेयर अबाउट इट एज वेल। सो BWI कितना आ जाएगा, यहाँ पे सेम आ जाएगा 16, 8, 4, 2, 1, ठीक है ना। सो मोस्ट ऑफ इट कैलकुलेशन एज सच कोई रिक्वायर्ड नहीं है, राइट। और उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा DE, और वो किसका आ जाएगा, अब J का आएगा। अच्छा ठीक है, M13 का जो डेटा है वो मैं लिखता हूँ, तो 1 और 1, सो दिस इज इन फर्स्ट कॉलम एंड दिस इज इन दिस कॉलम, 1 and 1, ठीक है। सो एक P101 के नीचे और एक P107 के नीचे है। देन कम्स M2, तो आप देखोगे तो यहाँ पे इकट्ठा कुछ होने लगा, ठीक है। देन कम्स M13A, तो 13A के अंदर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, और उसके बाद एक और 1 है इधर, ठीक है। और फिर आता है हमारा M7, सो M7 में इधर 1 है, सॉरी इधर 1 है, और M7 में लास्ट में 1 है, ठीक है। और फिर आता है M15, तो M15 के अंदर सीधा सीधा P107 के नीचे 1 है, राइट। नाउ द डेसिमल इक्विवेलेंट इज वेरी सिंपल, तो हम बोलेंगे कि भाई यहाँ पे से 16 मल्टीप्लाई होगा। अब जो डेसिमल इक्विवेलेंट है वो कैसे निकालेंगे, हम इधर से इधर निकलना पड़ेगा, ठीक है। अब किससे निकालना पड़ेगा, इधर से इधर, तो यह क्या होगा, अब हम यहाँ से इधर रो में सॉरी कॉलम में देखेंगे। सो विल से 16 × 1 और 8 × 1, तो 16 + 8 कितना होता है, 24, ठीक है। 16 + 8 कितना हुआ, 24। सिमिलरली यहाँ से देखोगे तो कितना हो जाएगा, 4 और 2 6, 4 और 2 6, ठीक है। यहाँ पे देखूंगा तो कितना आएगा, 4। यहाँ पे देखता हूं तो कितना आ रहा है, 16 + 1 17, और यहां से देखेंगे तो कितना आएगा, 2, ठीक है। सो 24 6 4 17 एंड 2, सो इफ वी हैव टू गो टूवर्ड्स दिस, तो 24 6 4 17 एंड 2, सो हमारे को बहुत सिंपल हो गया। अब आप क्या करोगे, अब इसकी रैंकिंग दोगे, ठीक है। अब इसकी क्या दी मैंने, रैंकिंग, तो अब रैंकिंग क्या हो जाएगी इसमें, इसको फर्स्ट रैंक मिलेगी, नेचुरली मिलती भी तो अच्छा ही रहता, क्योंकि हमारे लिए अब इजी हो जाएगा शफलिंग। इसको 2 मिलेगी, इसको 3, इसको 4 और इसको 5। तो अब आप देखो तो 3 4 भी आजू बाजू आ गए, तो थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट हो चुका है ऑलरेडी, तो क्लस्टर्स बनने लगी हैं, अभी पूरी नहीं बनी, बनानी है अभी। इसके बाद क्या आएगा, थर्ड आइट्रेशन आएगा, ठीक है। सो अभी आइट्रेशन नंबर 3, okay. So until and unless we get the sequence, we will keep on doing the iteration. Now again the iteration has been done as per the column, so column shuffle कर लो और rows को maintain रखो, कॉलम शफल कर लो, रो को मेंटेन रखो, ऐसा सिस्टम करेंगे, ठीक है। सो अभी क्या करना है, अभी कुछ नहीं करना, अभी हम इसमें सीधा सीधा लाइन लेंगे और इसको यहाँ पे डेवलप करेंगे। ओके, सो आइटरेशन नंबर 3, सो आइटरेशन नंबर 3 में क्या रहेगा, अब हम इस रैंकिंग के अनुसार, नाउ सिंस द रैंकिंग इज टू कॉलम, सो दिस रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है, दिस रिमेन कांस्टेंट। तो अभी अपने को क्या करना है, हम लोग इसको कांस्टेंट करते हैं, ठीक है। सो मैं अभी ऐसा करता हूँ, मैं अभी कुछ और लाइनें मुझे खींचनी पड़ेंगी, राइट। सो हम्म हम्म ठीक है। सो ये हो जाएगा, आई थिंक 3 3 6 लाइन तो बहुत होगा, राइट। एंड नाउ वी हैव दिस आई जे वाला सिस्टम,
ठीक है ना। सो नाउ वी हैव, ठीक है, अगेन अगर अपने ऐसे चले तो दिस विल बी आई एंड दिस विल बी जे। अभी मेरा क्या होगा, कॉलम रीअरेंजमेंट होना स्टार्ट हो। सो कॉलम रीअरेंजमेंट कैसे होगा, नाउ आई विल से कि P101 विल स्टे वेयर इट इज, ठीक है, P101 स्टेज वेयर इट इज, वी हैव नो इश्यूज, ठीक है। उसके बाद P104 की जगह पे अब आ जाएगा P107, ठीक है। सो ये अभी क्या होने लगी है, अभी क्लस्टरिंग होने लगी है, जो साथ में होनी चाहिए वो साथ में आने लगे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगा P104। सो नाउ कम्स P104। उसके बाद आएगा P105, अरे, और उसके बाद आएगा P108, ठीक है। ओके, और यहाँ पे हमारे पास में बाकी सब चीज़ें सेम रहेंगी। सो एज दे वर, M13 12 13 है, 7 एंड 15। M13, आई थिंक M2 था, 12 नहीं था, राइट। और मैं इधर क्वेश्चन पे आ जाता हूँ, तुम्हारे लिए बेटर रहेगा, राइट। सो इट वाज M13, M2, M13A, M7 एंड M15, ठीक है। और अभी P101 107 104 105 108 करके आएगा, ठीक है। सो आई एम जस्ट टेकिंग द फिगर्स डायरेक्टली, आप फिल इन करेंगे तो भी यही होगा। आप देखेंगे तो क्लस्टर्स अब बनने लगे हैं, राइट। और अगर मैं इधर जाऊँ P104 में, सो इट लुक्स लाइक दिस। और यहाँ पे देखोगे आप तो काफ़ी रिफाइनमेंट आने लगी है, देयर इज अ क्लियर कट डिस्टिंक्शन, एक ऊपर और एक नीचे की तरफ क्लस्टर्स बनने स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। हाउएवर आई विल से कि अभी भी जो है पूरी पूरी बात नहीं हुई है, वाई, बिकॉज ऑफ दिस। अभी आप देख रहे हो लास्ट वाली चीज़ अभी भी सॉल्व उतनी नहीं हो पाई है जितनी होनी चाहिए थी। नाउ हमने क्या करा, कॉलम को चेंज कर लिया, तो अब हम रो पे डी निकालेंगे, ठीक है। हमने अगर कॉलम को चेंज कर लिया तो डेसिमल इक्विवेलेंट विल कम ऑन द रो साइड, सिंपल, ठीक है, सिंपल। और जो हमारा बी डब्ल्यू है, बाइनरी वेट्स, वो अब इस साइड आ जाएगा वापस से। सो बाइनरी वेट विल कम फॉर जे, ठीक है। और ये तो सिंपल ही है, सो इट विल बी 16 8 4 2 एंड 1। और यहाँ से हमारी कैलकुलेशन स्टार्ट होंगी। तो अगर आप देखेंगे तो अभी हम बोलेंगे 16 प्लस 8 कम्स आउट टू 24, 16 प्लस 8, फिर इधर कितना आएगा, इधर 16 ही आएगा, ठीक है। अगर आप तीसरे पे चलते हैं तो आएगा 4 प्लस 2 6, फिर अगर आप देखेंगे तो 4 प्लस 1 5, और फिर आप देखेंगे तो 8। तो यहाँ पे हमारी अभी रैंकिंग काफ़ी हद तक सुलझ चुकी थी कि एक गड़बड़ होगी, ठीक है, एक तरीके से हम ऐसे कह सकते हैं। सो नाउ वी विल रैंक अगेन। सो रैंकिंग क्या आएगी, रैंक हमारी हो जाएगी 1 2 3 4 एंड 5। तो अगर आप अभी भी देखो तो हल्का फुल्का क्लस्टरिंग का इशू है, वो क्लस्टरिंग का इशू भी हम सॉल्व कर देंगे। जैसे ही अब थर्ड पे जंप होगा तो वी विल हैव अ क्लियर थिंक, ठीक है। और जो 13 है वो नीचे चला जाएगा और ये इसके नीचे आ जाएगा, तो ऑफकोर्स भाई हो जाएगा ना। तो अभी हम जैसे ही रो एडजस्टमेंट करेंगे, अभी जैसे ही अगला रो एडजस्टमेंट होगा इट विल बिकम सिंपलर। सो वो लोग, हम लोगों को सिर्फ एक शफलिंग ही तो करना है, और लास्ट में तो अब सीक्वेंस सही आ ही जाएगा चाहे कैसे भी निकालोगे। सो ये आइटरेशन एक बार आप नोट कर लो, ठीक है। मीनवाइल या आप खुद करो, मैं मीनवाइल अगले के लिए तैयारी करता हूँ, ठीक है। या आप में से कई लोगों ने तो मेरे से भी फास्ट कर लिया होगा, बिकॉज ऑब्वियसली यू आर विद बेटर टूल्स राइट नाउ, तो ठीक है। सो हम ले रहे हैं आइटरेशन 4, हमें चौथी बार करना पड़ रहा है बिकॉज वी आर नॉट एबल टू अचीव द सीक्वेंस एज येट, बट अब पूरी उम्मीद है कि अब कर जाएंगे अचीव। एग्जाम में आपके पास स्पेस का कांस्टेंट रहेगा तो इन लाइनों को जबरदस्ती बड़ा बड़ा मत बनाना। रीजन बीइंग इसमें ज्यादा गैप की जरूरत नहीं है, ठीक है। 1 1 1 1 लिखना होता है खाली, और सिंगल डिजिट्स में मतलब क्या, डबल डिजिट्स ज्यादा कुछ लिखना नहीं है,
ठीक है, सो आप लोग होशियार हैं मुझे पता है, लेकिन फिर भी क्या छोटी छोटी बातें बता देना ना हमारे लिए तो बेहतरी में रहता ही है। सो आई वुड ऑलवेज सजेस्ट कि भाई अपने लोग इसमें झमेले में ना पड़े, राइट। सो ये हो गई हमारी 3 4 लाइनें तो हो गई, दो और बनाते हैं। तो एक बार क्या हाथ से करके जाने से ही वो कॉन्फिडेंस जो है ना वो आएगा। तो आप करके जरूर जाएं इसे। ऐसा ना हो कि आप देख देख के बस बुक में करे जाए, तुम्हारा टीचर इतनी मेहनत कर रहा है तो तुमको तो थोड़ा शर्म आए तो अच्छा होगा उस चीज़ को लेके। ठीक है, कि आप लोग जरूर करके जाओ। सो आई विल से अगेन कि भैया ये तो हो गया आई, और ये हो गया जे। ठीक है, सो आई एंड जे इज देयर। नाउ व्हाट डू वी हैव, वी विल अगेन हैव, क्या हमारा कॉलम्स में कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा। सो वी विल से P101, P101, P107, P104, P105 and P108, राइट। और यहाँ पे अब हमारे पास क्या आ जाएगा, बाइनरी वेट आ जाएगा फॉर व्हाट, फॉर आई। ठीक है, और उसके बाद क्या आ जाएगा, एक रैंक निकालनी है हमें, तो हम एक रैंकिंग दे देंगे। अच्छा, हमारे पास इस साइड क्या आएगा, सो इस साइड हमारे पास फर्स्ट टू केसेस में कोई डिफरेंस नहीं है। सो M13 एंड M12 इज देयर। M13 में M12 था कि M2 था, M2 था, पता नहीं मुझे क्या हो गया। ओके, सो दिस वाज लाइक दिस ओनली एंड दिस कंटिन्यूज टू रिमेन लाइक दिस ओनली। ठीक है, और उसके बाद क्या आ जाएगा आपका, M13A नहीं आके M15 आ जाएगा। सो M15 लुक्स लाइक दिस। हे भगवान पीछे आ जा। सो M15 कैसा दिखता है, अभी इधर P107 के नीचे 1 लिखा है, P107 के नीचे 1 लिखा है, तो अपने P107 के साथ में इसको अटैच कर देते हैं, दैट्स इट। ठीक है, सो दिस लुक्स लाइक समथिंग, एंड देन हमारे पास में आएगा M13A, जो कि इस प्रकार से, और हमारे पास आएगा M7 जो कि इस प्रकार से। थर्ड और फिफ्थ में। ठीक है, तो वैसे तो मुझे ये क्लस्टर्स काफ़ी क्लीन एंड क्लियर दिख रहे हैं। ठीक है, बट अपने फिर भी कर लेते हैं थोड़ा और, क्या कहानी बता रहा है उसको लेकर, राइट। सो इट सेज कि चलो अभी क्या करेंगे, अभी बाइनरी वेट किधर देना है, इधर देंगे। सो लेट मी असाइन अ बाइनरी वेट। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, 16, 8, 4, 2 एंड 1, राइट। और अभी क्या होगा यहाँ पे, अगर आप इधर से इधर का मल्टीप्लिकेशन नहीं, अब कैसे देखेंगे, अब इधर से इधर देखेंगे। सो इधर से इधर देखोगे तो क्या आएगा, इधर 1 into 16 और 1 into 8, 1 into 16, 1 into 8। ठीक है, सो इधर 1 है, 1 को 16 से, 1 को 8 से, तो ये हो गया 24। ठीक है, देन आप सेकेंड को देखो। ठीक है, तो ये दोनों हो गया, अब इधर से देखेंगे, सो 1 into 16 एंड 1 into 4, सो ये आ जाएगा 20। फिर अगर आप देखोगे तो आप इधर से देखोगे तो आएगा 2। ठीक है, 2 और 1 कितना, 3, राइट। इधर से 2 और इधर से 1। सो नाउ द रैंकिंग इज वेरी वेरी क्लियर। ठीक है, रैंकिंग मुझे इधर देना था जहाँ डी निकालते हैं, सॉरी सॉरी सॉरी। ठीक है, रैंकिंग मुझे इधर देना था जहाँ डी निकालते हैं। सो देर इज, दिस इज DEJ। ओके, सो द रैंकिंग शेल फाइनली कम हियर एज, जैसा आना चाहिए था, 1 2 3 4
5, ठीक है। सो लास्ट आइट्रेशन हम यहाँ से देख भी लेते हैं। सो इट कम्स लाइक दिस 1 2 3 4 5 24 20 3 2 1, राइट। नाउ वी हैव अ क्लियर कट क्लस्टर। अगर आप देखोगे तो हम अगर इन सबको एक साथ ग्रुप कर दें एक सेल में, ठीक है ना। सो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अभी शेड मार रहा हूँ, ठीक है। तुम लोग एग्जाम में अगर चाहो तो पेंसिल से हल्का हल्का कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पास यहाँ पेंसिल है, तो मैं इस पेंसिल को लेता हूँ, ठीक है, और मैं एक शेड डालने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। सो आई गेट दिस थिंग एज वन क्लस्टर, ठीक है, एंड आई गेट this thing as a second cluster. So in my one cluster I will have, ठीक है, मेरा जो एक क्लस्टर डिफाइन होगा उसमें आई विल हैव, समझना अब इस चीज़ को, ठीक है। मेरा जो एक क्लस्टर डिफाइन हुआ उसमें आई विल हैव क्या, मेरे पास होगा P104, P105 एंड P108। सो देर विल बी थ्री पार्ट्स, 104, 105, 108, ठीक है, एंड मशीन 13 एंड मशीन 7। सो हम इसका एक अलग क्लस्टर बना देंगे, ठीक है। ये आप समझो ये आपकी सॉर्टिंग भी हो गई, जो हमने सीखा था ना टीपीएम करने से पहले, 5 Cs या 5S, सॉरी, ठीक है। सो 5S सीखा था ना हमने, वो 5S का भी आप देखो तो सिस्टमैटिक इम्प्लीमेंटेशन दिखता है यहाँ पे, ठीक है। सो दिस इज इंटरनली अप्लाइंग योर 5S क्लीनली टू क्रिएट व्हाट, टू क्रिएट ऑपरेशनल सेल्स जिनमें आप काम करो। सो ये मेरे पास क्या हो गया, ये मेरे पास एक सेल हो गया विच इन्वॉल्व्स दिस दिस एंड दिस, और एक मेरे पास दूसरा सेल हो गया विच इन्वॉल्व्स दिस दिस एंड दिस। सो यहाँ पे अब मेरे पास में क्या आ जाएगा, मेरे पास में इधर आता है सेल 1, ठीक है, और इधर मेरे पास में आता है सेल 2, ठीक है। सो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये जो बात है, ये सारी की सारी बात समझ में आ रही है। नाउ ये हो गई हमारी क्या, हमारा ये हो गया रैंक, या मैं कहूँ रैंक क्लस्टरिंग, या रैंक बेस्ड क्लस्टरिंग, या रैंक एल्गोरिथम, ठीक है ना। सो रैंक बेस्ड क्लस्टरिंग हो गई हमारी। ठीक है, मजा आ गया। सो आई थिंक 4 आइट्रेशंस डन। आई ऑल्सो वॉन्ट यू टू डू दिस वे, बिकॉज आपको क्या एक बार सेट हो जाएगा, और ये बहुत सिंपल है। अभी तो देखो मेरे को लाइनें वाइनें खींचने में टाइम लगा है बस, बाकी अदरवाइज देखो सो इट बिकम्स वेरी वेरी सिंपल। ऐसा कुछ नहीं है इसमें जो कि बिल्कुल भी टफ हो सके, और टफ कहना ही मतलब अपने आप में गलत बात होगी, राइट। टफ कहना ही अपने आप में गलत बात होगी। सो समझो इस चीज को, ओके। सो वी हैव द क्लस्टर रेडी, एंड आई थिंक हम लोग देख सकते हैं, तो यही हमारी क्लस्टर आ भी रही है यहाँ पे भी, ठीक है। सो इट्स प्लेसेस दिस वे ओनली। सो हमको कहा कि भाई यहाँ पे 2 पार्ट और 3 मशीन, और यहाँ पे 3 पार्ट और 2 मशीन, ठीक है। सो दिस लुक्स वेरी ब्यूटीफुल बनने के बाद, और सिंपल सिंपल हमारी सेल एलोकेशन हो गई, राइट। सो वी कैन नाउ आइडेंटिफाई द ग्रुपिंग्स। तो ये जो मेजर पार्ट ऑफ द सोल्यूशन है वो तो मैंने आपको करा दिया, ठीक है। और बाकी जो कहानी है वो सब आप क्या है ना, वो सब आप आराम से देख सकते हो, समझ सकते हो। तो कोई सिंपल सिंपल बातें ही लिखी हैं, ठीक है। और आप अपना कितना यूज करना, अपना उतना ही दिमाग यूज करना, ठीक है, जो कि अपने को गिवन है, ठीक है, राइट। सो हमने जो जो पढ़ा है हमारी क्विक बुक से, हमारे जो कॉन्सेप्ट से, बस हमें उतना ही ध्यान देना है, राइट। नाउ इफ आई विल मूव टूवर्ड्स अनदर क्वेश्चन, ठीक है, मैं चाहूँ तो एक क्वेश्चन और देख लूँ, मन कर रहा है। तो यहाँ पे आपको दिखा रहा है, you are newly appointed management consultant with experience in lean system. During discussion at meeting, managing partner Mr. Gupta explained the assembly line workflow process at Rio along with the machine part incident matrix. You quoted about your past experience of implementing cellular manufacturing system. Mr. Gupta asked you to find appropriate cells using suitable method. Comment on the results if any. So now if I do the working, तो आप देखो हमारे पास में कितना है, यहाँ पे 6 है। सो यहाँ से हम अगर मैं चालू करूँ, सबसे पहले हम यहाँ से टोटल लगाना चालू करते हैं। सो वी विल से कि भाई अभी यहाँ पे 2⁵ यानी 32 तक जाएगा। सो आई विल स्टार्ट विथ 32, 16, 8, 4, 2 एंड 1, राइट। और हमारी मल्टीप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगी। सो अभी फर्स्ट केस में अगर हम देखें तो एम बी के अंदर हमारा क्या आएगा आंसर, 8 + 2 दैट इज 10,
8+2 दैट इज 10। ठीक है, एम सी के अंदर क्या आएगा? ठीक है, सो अपने देखें तो 4+2 दैट इज 6। ठीक है, एम डी के अंदर देखें तो क्या आएगा? एम डी के अंदर, राइट, तो एम डी के अंदर आएगा 32+16, 32+16, सो इट क्लियरली इंडिकेट्स 48। तो अभी हम नंबर 1 पे ले जाने ही वाले हैं, समझ में आ ही रहा है। ठीक है, अभी और भी जगह एक और ऐसा लग रहा है कि ऐसी सिचुएशन बनने लगी है। ठीक है, सो इसका भी पापा आ रहा है एक और। अच्छा, और देखो एम ई क्या दे रखा है? 8+2 10, 8+2 10। ठीक है, आई थिंक आई एम मिसिंग ऑन टू समथिंग, 6 और 1, ये तो 7 होना था। एक मिनट, यहाँ पे लास्ट वाला मिस करते गया मैं तो। 10 के बाद 7। ठीक है, तो 8 और 2 10, और यहाँ पे 4 2 1 7, यहाँ पे क्या हो गया? 2+1। ठीक है, 2+1 और 8। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये 11 हो जाएगा। ठीक है, और अगर आप देखो लास्टली तो ये बता रहा है 32+16+4, सो ये हो जाएगा 52। ठीक है, सो 10 7 48 11 52। ठीक है, सो हमारा रैंकिंग आ गया। अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या दिख रहा है? 1 4 5 2 3 1। सो अभी क्या होगा? अभी हमारे लिए अगली बार जो होगा, अगली बार जो होगा वो यहाँ दिखा देता हूँ। एक यहीं पे आइट्रेशन कर लेते हैं, मान लो एम एफ सबसे ऊपर आएगा, फिर हमारे पास उसके बाद आएगा एम डी। ठीक है, एम एफ, फिर एम डी। तो अगर एम एफ और एम डी को देखोगे तो आपको उसमें काफी सिमिलैरिटीज दिखेगी दो मशीन्स की, तो क्लियर कट। ठीक है, अच्छा, उसके बाद एम एफ और एम डी के बाद हम लोग क्या बोलेंगे? अगला जो आएगा वो आएगा एम ई। सो एम एफ डी। ठीक है, एम एफ एम डी एम ई, एम एफ एम डी एम ई एम बी एम सी। ठीक है, नाउ वी हैव दिस अरेंजमेंट। अब मैं यहाँ पे बाइनरी वेट्स असाइन करना चालूंगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे 16 8 4 2 1 आ जाएगा, क्योंकि वहां 6 थे, यहाँ पे हमारे पास 5 है। ठीक है ना, तो 16 8 4 2 1 करके आया। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे फिर हमारी रैंकिंग आई, तो 1 2 तो मैनेज होने लग गया, 3 5 4 6 में इश्यूज होने लग गए, तो हम 3 और 4 को खिसकाएंगे। सो नाउ व्हाट विल हैपन इज, हमारे पास जो P1 P2 था, उसके बाद अब अगली बार आ जाएगा P4 P5 P3 एंड देन P6। ठीक है, और इनफैक्ट लास्ट में P3 P6, तो P6 P3। ठीक है, ठीक है, सो नेक्स्ट चेंज विल बी दिस। सो आप देख सकते हो। ठीक है, अरे क्यों नहीं करा तुम लोगों ने? हम्म, ओके, आई डोंट नो व्हाई दे हैव रीनेमिंग इश्यूज है यहाँ पे। इसको सही कर लेना प्लीज। सो इसको P1 P2, इसको करना P4। ठीक है, P4, उसके बाद आएगा P5। सो P5 के अंदर अगर आप देखोगे तो 1 1 1 एक साथ है ना। हाँ, तो ये आएगा P5। उसके बाद आपका आएगा P6। ठीक है, सो P6 के अंदर अगर आप देखोगे तो 1 एंड 1 एक गैप में है। अरे यार, उसके बाद P3 आ रहा है। ओके, रैंक 5 मिला था ना, P3। ठीक है, और उसके बाद P6। ठीक है, सो विल हैव टू चेंज दिस। प्लीज नोटेशंस चेंज कर देना, यहाँ पे नोटेशंस में प्रॉब्लम है। ठीक है, नोटेशंस में प्रॉब्लम है। ओके, so we'll have to conveniently change the notations: P1 P2 P4 P5 P3 P6, so at the same time I'll also do। ठीक है, मेरे को भी करना पड़ेगा। आप तो साथ साथ बना भी दोगे इतनी देर में तो। ठीक है ना, मुझे नहीं लगता आप लोगों को पेन बिल्कुल भी महसूस होना चाहिए इस चीज को एग्जीक्यूट करते समय। राइट, सो क्या इनकरेक्टली किया है वो कर देते हैं सही। सो P1 P2 क्या आएगा? P4 आएगा, P5 आएगा, P3 और P6 वहीं रहेगा। ठीक है ना, सो 4 5 एंड 3।
Okay, so once the row has been adjusted and once column has also been adjusted, and now in the third case we have this. So we will say कि भाई हम लोग multiplication start करेंगे, तो ये आएगा 32 16 8 4 2 1. ठीक है, अब यहाँ पे हमारा डी निकलने लगेगा वापस से, तो जहाँ डेसिमल इक्विवेलेंट निकलता है वहां से मतलब होता है. सो 1 एंड 2 का अरेंजमेंट होने लगा है, अभी एक सॉर्टिंग और लग रही है, मुझे लग रहा है 3 को लाने में. ठीक है, सो फाइनली वी हैव दैट आल्सो, एंड अल्टीमेटली मुझे भी ऐसा लगता है कि ये सब सेट हो जाएगा, लेकिन अभी इसमें एक सॉर्टिंग और लग जाएगी. ठीक है, सो वहाँ पे 6 है तो 5 बार करना पड़ गया लगभग लगभग. ओके, सो अगेन क्या होगा, अगेन वी विल एडजस्ट, और अगेन एक एडजस्टमेंट करने के बाद हम लोगों को फिगर्स आने लगेंगे. यहाँ पे आर्बिट्ररी चलने दो, और मैंने तो कहा था कि जो जिस ऑर्डर में आ रहा है अगर उसको पहले रख लोगे तो बेटर ही रहेगा, आर्बिट्ररी एलोकेशन भी. राइट, नाउ वी विल हैव टू डू इट वन मोर टाइम. ठीक है, सो अब हम एक और बार करने जाएंगे, और अगर आप देखोगे यहाँ पे तो 1 2 3 4 5 आ गया, लेकिन आपको ये चीज समझ में आ जाएगी कि दिस इज अ कॉमन मशीन. अगर आप इस वाले सवाल में देखने जाओगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि P4 क्या हो रही है, कॉमन मशीन बन रही है. राइट, सो P4 जो है, ठीक है, अगर आप देखो क्लस्टर को, देखो क्लस्टर को, तो वी विल हैव भाई कि हम लोग क्लस्टर के हिसाब से देखें तो हमें किसको दे किसको नहीं दे. राइट, सो जो हमारा प्रोसेस है MC, ठीक है ना, ये कहीं ना कहीं हमारे को अटक रहा है कि हम लोग किधर डालें, इधर डाल दें कि इधर डाल दें. तो वो पार्ट्स और उसमें कुछ ना कुछ क्या आ रही है, कॉमनैलिटी आ रही है. तो कॉमनैलिटी आने के बाद हम लोग बोलेंगे कि भाई थोड़ा सा हमारे को यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगा. ठीक है, राइट, सो इट इज एसेंशियल टू अंडरस्टैंड दैट द सेल्स आर नॉट टोटली इंडिपेंडेंट. Since P4, which is member of cell 1, needs processing in MC, but machine MC belongs to cell 2, so some amount of intercell movement change will take place in this situation. Okay, these moves may be become unavoidable in real life circumstances also. सही बात है भाई, कुछ चीज तो इधर उधर करनी पड़ ही सकती है. सो बोल रहा है कि भाई ऑल्दो हम देखें तो फैमिली वाइज देख लो, फैमिली वाइज तो वो एक ही फैमिली में आ जाता है. क्या, P5 P6 P3, और जो P4 पार्ट है वो एक फैमिली में आ जाता है. लेकिन देर इज दिस प्रोसेस, ठीक है, देर इज दिस एक्टिविटी MC. ठीक है, यानी जो मशीन C है उसको पार्ट 4 भी मैन्युफैक्चर करना है, 5 भी करना है, 6 भी करना है. सो फॉर दैट थिंग इट विल बी कॉमनली यूज्ड, इट विल बी कॉमनली यूज्ड. ठीक है ना, सो मशीन C विल बी पार्ट ऑफ सेल 2 ओनली. मशीन C जो है वो पार्ट किसका बनेगी, सेल 2 का ही बनेगी. लेकिन हम बोलेंगे क्योंकि उसमें सेल 2 में उसका ज्यादा काम है, ठीक है ना, और सेल 1 में उसका एक ही काम है, तो हम बोलेंगे कि भाई इसको सेल 2 में ही डाल देंगे. ठीक है, और कुछ वर्क जो है ये वाला वो इधर इधर शिफ्ट करेंगे. ठीक है, राइट, कुछ वर्क जो है इस तरफ वो इधर शिफ्ट कर देंगे. अब नाउ व्हेन आई लुक एट इट, तो आप बोलोगे कि सर फिर P4 को भी इधर ही ला दो. तो मैंने कहा अरे P4 को तो MF भी तो लग रही है ना, तो इसलिए P4 को रखना तो वहीं पड़ेगा क्योंकि वहां उसका दो प्रोसेस हो रहा है. तो आप बोलोगे P4 को भी इधर खिसका देते रे बाबा, तो हमने कहा नहीं खिसका सकते रे बाबा. ठीक है, तो तुम उसको P4 को नहीं उठा के लेके जाओगे, पार्ट 4 को इधर नहीं लेके जाओगे. यू विल, व्हाट यू विल से इज कि भाई ये जब यहाँ से इतना बन बना के आ जाएगा, जो भी कुछ हो जाएगा उसके बाद उसका जो काम इधर होना है वो इधर हो जाएगा, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है ना, क्योंकि इस पे MF भी लगेगी, तो MF को लग के जो काम लगेगा वो इस पे बाद में हो जाएगा. ठीक है, ये आपको देखना पड़ेगा कि भाई किस तरफ से चल रहा है, पहले यहाँ से स्टार्ट करके फिर वहां भेजना है क्या, वो तो एक्टिविटी और प्रोसेस को भी समझना पड़ेगा. ठीक है, सो यहाँ पे एक छोटा सा कैच है, आप ऑल्दो इसको बहुत इजीली मैनेज कर जाओगे बिकॉज द प्रोसेस इज वेरी सिंपल, बट यू मार्क इट इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन. ठीक है, इम्पॉर्टेंट फॉर एग्जाम. अगर आप देखोगे भी तो हमने इस पे खास स्टार लगा रखे हैं, तो स्टार लगाने का रीजन सिर्फ इतना सही है कि यार ये जो टॉपिक है इतना मुश्किल तो नहीं है, लेकिन ठीक है लेंथी है, टीडीएस है थोड़ा सा. ठीक है, और 2 का पहाड़ा आएगा अच्छे से, मतलब, और आपको क्यूब्स निकालने आएंगे, वो सब निकालने आएंगे तो अच्छा रहेगा. नहीं तो तुम्हारे पास में ये अस्त्र शस्त्र है, इसका इस्तेमाल करो, बहुत अच्छा काम करता है. ठीक है, और बहुत मस्त आपको आंसर निकाल के भी देता है. तो अपना काम यहाँ पे बन जाएगा 1 2 3 4 5 करके, जो यहाँ पे रैंकिंग है आगे और सुधर के बिल्कुल सही हो गई. जब सही हुई तो हमने पाया कि यहाँ पे देर इज दिस कॉमनैलिटी. ये कॉमनैलिटी का जो कॉमेंट है ना, ये रीड करके जाना है. ठीक है, तो यहाँ मार्क कर लेना. ठीक है, कि वी नीड टू रीड एंड प्रॉब्ली, मतलब रीड वेल एंड गो. ऐसा नहीं बोल रहा कि बस तुम तो बस भागो, मैं तो कह रहा हूँ रीड वेल एंड गो. ठीक है, और यहाँ पे कुछ बातें हैं जो कि टाइमिंग वाइमिंग पे है, कुछ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करा रहा है. ठीक है, सो देर इज नथिंग कॉल्ड, यहाँ पे कोई अब सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग पे है नहीं, और उसके बाद खत्म.
सो सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग पे वी हैव वन गुड क्वेश्चन हियर एंड वन गुड क्वेश्चन विच वी जस्ट सॉल्व, ठीक है ना। सो हमारे पास दो सवाल हैं, उसके बाद इस पे कोई सवाल ऐड नहीं हुआ, जब ऐड होगा तो हम और भी करा देंगे, उसकी चिंता मत करना, ठीक है। तो हम और भी करा देंगे। सो इसके बाद इसमें दो सवाल और बचते हैं, ठीक है, सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, विच इज टर्म्ड एज 28, 29, 30 तो हमने कर लिया, तो आई थिंक 31 एक सवाल और बचता है, जो कि मेरे ख्याल में अगला वाला इसके बाद वाला आएगा, इसके भी बाद वाला, राइट। सो देर आर जस्ट टू क्वेश्चंस, ठीक है। सो ये हमने कर लेंगे आराम से, मुझे नहीं लगता कहीं किसी भी तरीके की कोई दिक्कत आने वाली है किसी भी तरह से। सो सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग में हम लोगों ने थोड़ा वैल्यू एडिशन वगैरह के बारे में भी, और ये जो मैंने प्रोसेस साइकिल एफिशिएंसी के ऊपर जो ज्ञान दिया था वो भी यहाँ पे कवर्ड होता है। तो मुझे उम्मीद है, ठीक है, मुझे उम्मीद है कि जितना मैंने अभी तक समझाया है और जितना यहाँ पे हमारी मेहनत लगी है, अब देखो एक बार मैं आपको क्विक बुक पे लेके चलूँ अगर, तो क्विक बुक के जो स्टेप्स है, ठीक है, वो भी देख ही लेते हैं ना। देखो, हाँ मेरे भाई, अच्छा। सो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो क्विक बुक में दे रखा था कि भाई पहले आप बाइनरी वेट असाइन करो टू ईच कॉलम, ठीक है। तो सबसे पहले वी स्टार्ट विद कॉलम जे ऑफ द मैट्रिक्स वेयर एन इज द नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स और पार्ट्स, कैलकुलेट द डी ऑफ द बाइनरी वैल्यूज ऑफ ईच रो। तो ये यूजिंग यूजिंग दिया, वो प्रोडक्ट है कुछ नहीं, ये जो बाइनरी वेट निकला मल्टीप्लाइड बाय जो रो की वैल्यू है उसका मल्टीप्लीकेशन करके कर देना। Rank the rows in decreasing order of their DE values, that is the largest value is ranked as 1, and break ties if any arbitrarily, RJ's advice. First up, जो भी फर्स्ट अप दिखेगा शुड रैंक हायर, ठीक है, जो फर्स्ट अप आ जाएगा आपकी गणना में उसको रैंक हायर देना। रीअरेंज द रोज इन द रनिंग ऑर्डर ऑफ द रैंक्स, ठीक है। इफ नो फर्दर अरेंजमेंट इज नेसेसरी स्टेप, अदरवाइज गो टू नेक्स्ट स्टेप, दैट इज स्टेप 6। तो ये वाला 6 हो गया। असाइन बाइनरी वेट टू ईच रीअरेंज्ड रो, ठीक है, वेयर m इज द नंबर ऑफ मशीन्स, कैलकुलेट द डेसिमल इक्विवेलेंट, रैंक द कॉलम्स, ब्रेक टाइज, रीअरेंज, अगर नहीं हुआ तो वापस से स्टेप 1 पे चलो, एंड कंटिन्यू, एंड कंटिन्यू, ठीक है, कहानी खत्म। एडवांटेजेस भी दे रखे हैं इसके। सो एडवांटेजेस जो है वो यूज हो जाएंगे आपको सारी बातें लिखने में, तो ये छोटे छोटे दे रखे हैं, आप एक एक लाइन में और समझा देना इनको। तो फ्लेक्सिबिलिटी इन ऑपरेशंस, चेंजेस जो है वो इजी टू मेक है, वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट स्केलिंग कर सकते हो, minor changes can be easily and quickly implemented, conducted by logic, so reduces flow time, flow distance, floor space, inventory handling, scheduling, transactions, ठीक है, scrap and rework सब खत्म करेगा, राइट। अच्छा, प्रोडक्शन एंड क्वालिटी कंट्रोल्स फैसिलिटेटेड, इंप्रूव्स ग्रुप कोहेसिवनेस अमंग एम्प्लॉइज। कोहेसिवनेस का मतलब होता है तालमेल के साथ चलना, ठीक है। तो प्लीज लिख लो यार, मीनिंग पता नहीं होगा फिर परेशान करोगे, ठीक है। छोटी बच्ची हो क्या, लिखो कोहेसिवनेस, तो हम बोलेंगे इंटीग्रेटेड वर्किंग, ठीक है। सो कोहेजन को बोलते हैं कि हम लोग कितना तालमेल से चल रहे हैं, तालमेल, इजी हो गया, ठीक है। सो ये एक जो रैंक ऑर्डर क्लस्टरिंग एल्गोरिथम था, जो मेरे को लग रहा था कि भाई आप लोगों के लिए कोई हावी चीज ना हो जाए, वो हम लोगों ने इतना मतलब मासूमियत से मजेदार तरीके से कर लिया, प्लस इसके दो क्वेश्चंस कर लिए, राइट। सो देर आर टू क्वेश्चंस इन क्वेश्चन बैंक विच आई वुड रेकमेंड कि दोनों सॉल्व करके जाना चाहिए। बाकी जो क्वेश्चंस हैं इसमें, ठीक है, जो प्रोसेस साइकिल एफिशिएंसी के हैं और इनफैक्ट उसके बाद जो वैल्यू एडेड टाइम के हैं, वो क्वेश्चन इतने कोई खास है ही नहीं, ठीक है, उनमें इतना दम नहीं है। अच्छा, क्लस्टरिंग मेथड्स के अंदर भी आपको तीनों मेथड्स याद रखने, ठीक है। सो पार्ट फैमिली ग्रुपिंग, मशीन ग्रुपिंग एंड मशीन पार्ट ग्रुपिंग, ठीक है। तो या तो आप पार्ट फैमिली ग्रुपिंग का मतलब है कि आप पार्ट्स के हिसाब से ग्रुप कर लो, या आप मशीन्स के हिसाब से ग्रुप कर लो, या मशीन पार्ट मिक्स करके ग्रुपिंग करो, ठीक है। मैं इसके ऊपर थोड़ा सा आपको थियोरेटिकल एलिमेंट मुझे पढ़ाना है, ठीक है। सो मैं इसको थोड़ा सा याद रखूंगा अपने लेवल पे भी, आई नीड टू टीच थियोरेटिकल एलिमेंट ऑफ क्लस्टरिंग मेथड, सो आई एम राइटिंग इट, ठीक है ना।
मैं आपको अगले सेशन में वो भी कराऊंगा। ठीक है, सो थियोरेटिकल एलिमेंट्स ऑफ क्लस्टरिंग मेथड्स। सवाल बशर्ते हमने दो ही करे, जिसको एक को मैंने समझाया पहले फिर वापस कराया और एक एक चीज़ का लॉजिक दिया आपको कि हो क्या रहा है। सो हमारी को रैंकिंग से कोई मतलब नहीं। अल्टीमेटली जब हमारे आउटकम्स भी आए तो मैंने आपको ये चीज़ प्रूव करी कि हमारे को रैंकिंग से मतलब नहीं है। वी जस्ट वॉन्टेड टू डिवाइड द क्लस्टर्स करेक्टली, दैट्स इट। ठीक है, सो रैंकिंग वॉज जस्ट असाइंड कि भाई जो भी उसके आसपास की चीज़ आ रही थी या जो वही चीज़ यूज़ कर रही थी उनको वेट भारी भारी असाइन होते जा रहे थे। तो वो भारी भारी चीजें इकट्ठा हो जाएंगी एक 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 करके, जैसे जैसे आप शफलिंग करेंगे। बहुत सिंपल सी बात है भाई, मैं इधर से इसको इधर खिसकाऊंगा, इधर से इसको इधर खिसकाऊंगा और सबको फिर वेट वैसा दूंगा। तो उस वेट के हिसाब से क्या होगा, सारे क्लस्टर्स अपने आप बनती चली जाएंगी भाई। हायर वेट पे एक आ जाएंगी तो लोअर वेट वाली सारी एक साथ हो जाएंगी। इट डज नॉट मीन, इट डज नॉट मीन, ठीक है ना, प्लीज यहीं पे कहीं लिख लेना, है ना। द आउटकम हैज क्रिएटेड टू सेल्स। It does not, however, mean through rankings that cell 1 is more important than cell 2. ठीक है, ये कहीं पे भी मीन नहीं करता है। तो अपने को ये एस्पेक्ट जो है क्लियर रखना है कि डज नॉट मीन दैट सेल 1 इज मोर इंपॉर्टेंट देन सेल 2। बोथ द सेल्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट, यहाँ पे कोई प्रोसेस डिस्टिंक्शन नहीं है। ठीक है, सो ये चीज का अपने लोगों को ध्यान रखना है। मेरे को एक मोमेंट देंगे प्लीज। ओके, सो ठीक है, सो द रैंकिंग का जो सिस्टम है वो कुछ नहीं कर रहा। वो पहले एक को हाई वॉल्यूम दे रहा है, फिर वो कह रहा है कि भाई उसके साथ जो आ जाएंगे उनके भी हाई वॉल्यूम्स हो जाएंगे। तो हाई और लो वॉल्यूम्स ना एकदम, आप देखना, आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि कब जाके आपको लगेगा कि ठीक हो रहा है काम। आप देखो तो मैसिव डिफरेंस आने लग गया, 24-20 एंड 3-1। सो दिस इज कॉल्ड क्लियर लेफ्ट एंड क्लियर राइट। अगर ऐसा आ रहा है तो हम कह देंगे क्या कि भाई हमारी सेल्स क्लियरली बन रहे हैं, इसका मतलब। ठीक है, क्योंकि जो शुरुआत में खराब रैंक किए और अगर उसके साथ में भी और लोगों की खराब रैंकिंग आ रही थी तो उनका क्लस्टर एक साथ हो जाएगा धीरे 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 करके। ठीक है, सो दैट विल गो टुवर्ड्स द मोस्ट, मतलब लीस्ट वाले साइड पे, और ये एकदम मोस्ट वाले साइड पे जाएगा। तो ऐसा करके ही क्लस्टर्स बन पाएगा। ठीक है, सो अपने को मेक श्योर करना है कि अपने बेसिक चीज को समझे और हमारे जो क्लस्टर डिफाइन करने का तरीका है वो उस हिसाब से सुधरे। ठीक है ना। सो इस पे जितने भी इन्फेरेंसेस थे या जितने भी लॉजिक्स थे या जितनी भी चीजें थी, मैं आपको अलग अलग तरीके से अलग अलग मेथडोलॉजी के साथ में समझा चुका हूँ। ठीक है ना। सो दिस इज अ डिटेल्ड वीडियो, है ना, बोले तो, या अपने बोले डिटेल्ड क्लास, कैसा भी कहें। ठीक है, सो इट्स कंसिस्ट ऑफ ईच एंड एवरीथिंग एंड आई एम वेरी वेरी श्योर कि आप लोगों को जो है ये चीज़ समझ में भी आ गई। अपने दो क्वेश्चन कर लिए और क्या चाहिए, मतलब अंधा क्या मांगे दो आंखें, तो इस तरह की बात है। सो इट बिकम्स सिंपलर एंड सिंपलर एंड थिंग्स गेट स्टेडी। ठीक है, सो आई एम वेरी वेरी होपफुल कि आप लोगों को जो सारा का सारा कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ गया एंड कॉन्सेप्ट वंस अंडरस्टूड इज डन। ठीक है ना। सो वी हैव डन रैंक ऑर्डर क्लस्टरिंग एल्गोरिथम, ये हो चुका है। इसके पीछे हम लोग ऑलरेडी टीपीएम कर चुके हैं। सो टीपीएम से रिलेटेड जितने कॉन्सेप्ट्स थे वो हो गए, जेआईटी का कॉन्सेप्ट हो गया। तो ये सब क्या है, ये सब नई बातें थी। आगे के कुछ दो चैप्टर्स हम लोगों को करने हैं जो कंपैरेटिवली सिंपलर होंगे। अभी इस चैप्टर के अंदर जो भी हैवी टॉपिक्स थे ना, जितना भी हैवी टॉपिक्स था वो सब खत्म हो गया है। अभी आगे जाकर के सिक्स सिग्मा को डिस्कस करना है। ठीक है, वो हम कर लेंगे, और एक बीपीआर के टॉपिक को डिस्कस करना है। ठीक है, विच अगेन इज मोर थियोरेटिकल देन एनीथिंग एल्स। ठीक है, सो वैसे मैं प्रैक्टिकलिटी भी सारी बता दूंगा, लेकिन थियोरेटिकल एलिमेंट थोड़ा ज़्यादा है। तो अपने कोई नहीं, उस डिस्टिंक्शन को मेंटेन करते हुए ही करेंगे और भाई सिंपल सिंपल ही जाने वाला है। ठीक है, सो व्हाट वी हैड एंड व्हाट वी डिड बहुत अच्छा कर लिया अभी तक अपने जहाँ तक देखे तो। सो 6 कॉन्सेप्ट्स हैव बीन डन ऑलरेडी। दो क्वेश्चन बचते हैं हालांकि सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग के, जो अगले में करा देंगे। सिक्स सिग्मा पे हमारे पास 6 सवाल है और बिजनेस प्रोसेस इंजीनियरिंग पे 2 सवाल, सॉरी 3 सवाल है।
ठीक है, जो सिक्स सिग्मा के सवाल रहेंगे वो सारे के सारे थियोरेटिकल रहेंगे, सेम गोज विद बीपीआर, ठीक है। एंड देन देर आर टू कॉम्प्रीहेंसिव प्रॉब्लम्स, तो वो भी देख लेंगे अपने लोग, कोई ऐसा बड़ा प्रॉब्लम नहीं है उसको समझना है करने में भी। सो हमारा मेजर पार्ट ऑफ बुक वन जो है ना वो चैप्टर नंबर 3 से कंप्लीट होता है, ठीक है, मोर देन एनीथिंग एल्स, क्योंकि इसमें नई शिक्षा सारी खत्म हो जाती है। उसके बाद जो है ना कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स एंड प्राइसिंग डिसीजन, ये दो चैप्टर्स हम करेंगे। ये आपको ना कंपैरेटिवली बहुत सिंपल लगेंगे। डिसीजन मेकिंग को मैं बाद में कराऊंगा, क्योंकि डिसीजन मेकिंग अपेरेंटली, ठीक है, जो भी छात्र है उनको पहले से एक तो अपने इंटरमीडिएट का जो नॉलेज है वो अप्लाई होता है, प्लस थ्योरी ऑफ कॉन्स्टेंट जैसे चैप्टर पढ़ाने के बाद थोड़ा और इजी हो जाता है, ठीक है। सो ऐसा कोई प्रॉब्लम आने नहीं वाली, लेकिन फिर भी कराना तो है, बाद में कराएंगे, ठीक है। फिर हम एक बार वॉल्यूम 2 पे चलेंगे, और उसमें हमें सबसे पहले परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन करना है, बिकॉज दैट इज द बिगेस्ट चैप्टर, ठीक है। सो वो और खत्म करना है। उसके बाद क्या होगा, हमारे लिए चीज़ें फिर इजी इजी होती जाएंगी, ठीक है। सो वो एक बार कर लेंगे ना, फिर कुछ चैप्टर्स तो वही है जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, बजटरी कंट्रोल, जिसका बेस आपको अच्छा आता है। ऑनेस्टली बोलो तो स्ट्रैटेजिक एनालिसिस ऑफ ऑपरेटिंग इनकम, दिस आल्सो फॉल्स इनटू दैट कैटेगरी ओनली। सो उसमें ट्रांसफर प्राइसिंग और पीई करना है, ठीक है ना, वो कर लेंगे। तो हमारे लिए समझ लो कोर्स खत्म जैसा ही है। तो अभी 2 चैप्टर और, मतलब 7 चैप्टर्स ऐसे हैं जो ढंग से करने हैं। बाकी 3 तो आप लोग सल्टाइल हो गए, मतलब उसमें तो आपको स्टेप बाय स्टेप चीजें आती हैं, कितनी चीजें तो आती हैं। तो स्टैंडर्ड बजटरी और डिसीजन मेकिंग के अंदर तो आपको काफी सारी चीजें ऑलरेडी आती हैं, ठीक है। कोई जन जो ओल्ड कोर्स के बाद अब न्यू कोर्स में दे रहा है, ठीक है, मान लो बोथ ग्रुप क्लियर नहीं हुआ था, बाद में शिफ्ट हुआ और फिर लेटर ऑन हमारी क्लासेस विटनेस कर रहा है सीएमपी की, तो ऐसा तो है नहीं कि ओल्ड कोर्स में कॉस्टिंग नहीं था। तो वो जो कॉस्टिंग था हम केवल वो एंड के लिए छोड़ेंगे, जो ओल्ड कोर्स में भी था, ठीक है। और जो एकदम नए कोर्स में एकदम नया है वो सबसे पहले करेंगे, ठीक है, सो दैट किसी को कोई हिकअप नहीं आए अपनी प्रिपरेशन के दौरान, कि भाई उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सबसे पहले हो जाना चाहिए, राइट। सो थैंक यू सो वेरी मच, टेक केयर, बाय।